बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, तो बीजी एक शॉर्ट फॉर्म हो गई, इसको बैकग्राउंड कलर बोलते हैं, बीजी कलर को बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म दे दिया मैंने बीजी कलर। अब मैं इसको बीजी कलर में डबल कोटेशन में यहाँ लिख देता हूँ येलो, येलो। तो अब देखते हैं डबल कोटेशन में क्यों लिया, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, नंबर अल्फ़ाबेटिक है, अगर न्यूमेरिक होता तो हम इसको विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं, जैसे साइज वगैरह, तभी समझेंगे उसको भी। अब जैसे मैंने बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू येलो दे दिया, है ना, तो डबल कोटेशन के अंदर। तो अब देखते हैं, इसको सेव करते हैं फाइल को और इसका आंसर देखते हैं बच्चों। आंसर कहाँ आ रहा है, आंसर राइट क्लिक करके रीलोड करा तो ये येलो हो चुका है ऑटोमेटिकली। वट एवर यू टाइप इन दिस कोटेशन, जैसे मैंने यहाँ पे पिंक दिया, पिंक कलर, तो यहाँ पे जितना भी हम कोड में कलर्स देंगे जो भी, तो वो हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको सेव नहीं करना, इसको रीलोड करना था, इसको सेव नहीं करना, F5 दबा के रीलोड कर दो, तो पिंक कलर हो गया। स्काई ब्लू, SKYBLU। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस में कहा था सर हमें इसका कोड दे देना वीडियो, तो यहाँ पर मैं वीडियो में ही शो कर रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं, इनको ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पर कैसे चेंजेस हो रहा है, ठीक है, कोटेशंस। नाउ अब बात करते हैं जो हमारा ये एंजल्स एकेडमी, ये सेंटर में कैसे आए, इसको बड़ा कैसे किया जाए। तो हमारे पास कुछ टैग्स होती हैं, हेडिंग टैग्स, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ हेडिंग टैग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, इसको बोलते हैं हम हेडिंग टैग्स। क्या बोलते हैं, हेडिंग टैग्स, हेडिंग टैग्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो हेडिंग टैग में हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम हेडिंग टैग में अपना H1 ये कर देंगे। इसके बाद हमारा हेडिंग टैग क्लोज किया, हेडिंग टैग को क्लोज कर लेना। तो यहाँ पर हमारा जो फाइल सेव करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा हमारा राइट क्लिक रीलोड, बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हेडिंग में H1 ने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। कुछ हमारे सिमिलर टैग्स हेडिंग के 6 टैग्स होते हैं, ध्यान रखना कॉमनली 2 3 4 5 6। अब इसको पहले सेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर गए, इसको भी नेक्स्ट लाइन में कर दिया, इसको भी नेक्स्ट लाइन में कर दिया और इसको भी नेक्स्ट लाइन में कर दिया। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमने H1 की जगह H2 किया, तो यहाँ भी क्लोजिंग H2 कर दिया। सबका यूज़ बताऊंगा कि इन H1 से H6 तक का जो यूज़ है एक साथ लिख रहा हूँ, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ब्राउज़र पे, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या आने वाला है, मतलब ये लिखा हुआ किस तरह से आएगा, वो मैं अलग अलग टैग का यूज़ यहाँ दे करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। 6 टैग्स होंगे, यहाँ पे हमने इनको यूज़ किया अकॉर्डिंग टू नंबरिंग, और यहाँ पर अपने अपने अलग अलग नंबर से अपने आंसर सेंड करना है, चेक करना है, देन सेव, गो टू दिस लाइन, रीलोड, ऑटोमेटिकली चेंज द फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट का जो साइज़ है वो हमारा H1 हेडिंग में कुछ अलग था, H2 में कुछ और अलग हुआ। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा, उससे बड़ा असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता चला गया, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता चला गया, बड़ा फिर उससे छोटा साइज आया, फिर उससे छोटा है। तो अलग अलग टाइप के H1 H2 H3 हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग स्टार्टिंग फॉन्ट देखो कितना छोटा था और आप देखो इससे कितना बड़ा है। तो कहने का मतलब है हेडिंग टैग्स भी आपको क्लियर हुई हैं, ठीक है। तो अब करते हैं बात, क्या ये हेडिंग टैग्स के साथ साथ कुछ हमारी HTML में बोल्ड बोल्ड टैग, पहले इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, फाइल सेव, उसको भी यहाँ से हटाया। अब हम कुछ और सीखते हैं HTML में, राइट क्लिक देन रीलोड, ये छोटा वापस से बाय डिफॉल्ट वैसे ही हो गया। अब हमारी कुछ टैग होती है बोल्ड, बोल्ड करना, तो इसको हम बोलते हैं बोल्ड, बड़ा मतलब थोड़ा डार्क कर देना, लिखे हुए मैटर को बोल्ड मतलब डार्क, डार्क टेक्स्ट। तो बोल्ड कैसे किया जाएगा, जैसे मैंने बी लगाया, बी के अंदर फिर मैंने ये दे दिया और यहाँ मैंने बी को क्लोज कर दिया बच्चों। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, बी हमारा बोल्ड करेगा और इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे, देन रीलोड, तो ये बोल्ड हो गया। हेडिंग से ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन बोल्ड से टेक्स्ट का बोल्ड हो चुका है, बी हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे बोल्ड के साथ, अभी मैंने बोल्ड हटा दिया, ठीक है, अगेन अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इटैलिक आई लगाया, आई सिंपल इटैलिक, इटैलिक मतलब इसको तिरछा करने के लिए यूज़ करता है वर्ड को कोई भी इटैलिक फॉन्ट। तो यहाँ पे मैंने इटैलिक यूज़ किया, वर्ड इटैलिक, कंट्रोल एस, यहाँ पे राइट क्लिक रीलोड, तो ये तिरछा सा हो गया थोड़ा लिखा हुआ। तो ये हमारे अपने अपने टैग्स के कमांड्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, जो आपके चैप्टर में हैं, हमने जो रीडिंग करे हैं,
अगला जैसे अंडरलाइन करना है, इसको पूरी अंडरलाइन करना है, तो ये हमारा अंडरलाइन हो जाता है यू। यू कमांड क्लोज करा, यू ओपन करा, ठीक है, यू से क्लोजिंग होगा, यू से ही हमारा ओपन होगा। ये हमारा कमांड हो गया। यहाँ पे हम स्टाइल को अगेन सेव करने जा रहे हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके रीलोड, तो ये हमारा अंडरलाइन हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपने सारी चीज़ें क्लियर करी होंगी। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। बी से हमारा बोल्ड हो जाता है, आई से हमारा इटैलिक तिरछा हो जाता है कोई भी टेक्स्ट, और हमारा यू से हमारा अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है, अंडरलाइन, ठीक है। और H1 H2 H3 जो भी टैग थे, H1 या H2 या H3, ये हमारे H6 तक थे, ये हमारे क्या कहलाते हैं, हेडिंग टैग्स कहलाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज लाइंस। इसको हटा दिया हमने एक बार फिर से, और फिर से मैं एक नई टैग सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है ब्रेक कमांड, BR। ब्रेक कमांड होता है BR कमांड। और मैं पहले इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल S, आपको याद होना चाहिए शॉर्टकट की, और फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे रीलोड, तो ये हमारा वर्क करेगा। अब हम करते हैं ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड क्या होता है, BR। BR, इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता, हमने जैसे एक सिंगल BR लगाया तो ये करेगा क्या, ब्रेक कर देता है हमारी लाइन को, नेक्स्ट हमारी जो टेक्स्ट है उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। राइट क्लिक रीलोड, देखो नीचे आ गया, पहले था ऊपर, अब थोड़ा नीचे आ गया। जितने मैं BR यूज़ करूँगा, कॉपी, मैं जितने BR यूज़ करूँगा उतना ही हमारा लाइनिंग चेंज होता चला जाएगा। कंट्रोल S, राइट क्लिक, देन रीलोड, ये देखो ऊपर से नीचे तक हमारा टेक्स्ट चेंज होता चला गया। इसमें मैंने H1 लगा दिया, जरूरी नहीं है इसे नीचे ले आओ, यहाँ पे मैंने H1 ओपन किया और H1 क्लोज कर दिया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो ये हमारा बन चुका है। अब इसको सेंटर में लाना है, ठीक है। सेंटर में लाने के लिए H1 के ऊपर जाएंगे, किसको लाना है, एंजल्स अकेडमी को लाना है। तो ऑब्वियसली बात है, इससे ऊपर सेंटर होना चाहिए और उसके बाद में सेंटर क्लोज होना चाहिए। सेंटर ओपन और सेंटर क्लोज। सेंटर क्या होता है, सेंटर इस लिखे हुए टेक्स्ट को बीच में ले आता है, ठीक है। कंट्रोल S, राइट क्लिक, रीलोड, सेंटर में आ चुका है। तो सेंटर की हेल्प से जो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट है बच्चों, वो हमारा सेंटर में आ चुका है। यू आप अंडरस्टैंड। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसको एक बार कलर करना है, जो रेड कलर में करना है, और H1 ना दे करके मुझे इसके फ़ॉन्ट अपने हिसाब से बड़े करने दो। H1 हटाओ, सेंटर के अंदर मैंने कुछ कमांड दी जिसका नाम है फ़ॉन्ट टैग, FONT, फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट टैग होता है फ़ॉन्ट का ओपन और फ़ॉन्ट का क्लोज, ये दोनों कर दिए मैंने। सेंटर के बाद में लिखे तो सेंटर से पहले ही बंद होगा इसका। अब देखो ध्यान देना, कमांड का ध्यान रखना है, सेंटर ओपन, सेंटर क्लोज। अब देन इसके बीच में फ़ॉन्ट कमांड दे दिया। फ़ॉन्ट क्या करेगा, फ़ॉन्ट का हमारा एक साइज़ होता है खुद का, जो हम अपने हिसाब से साइज़ इससे भी बड़ा कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन होगा सर इससे बड़ा फ़ॉन्ट कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए फ़ॉन्ट टैग होता है। फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने दे दिया 30, ठीक है। फ़ॉन्ट का कलर दे दिया मैंने कोमा लगा के। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं बच्चों। फ़ॉन्ट एक टैग हो गई, जैसे मैंने बॉडी के अंदर बीजी कलर एट्रीब्यूट लिया था कलर चेंज करने के लिए, ऐसे ही फ़ॉन्ट एक टैग हो गई है। फ़ॉन्ट के साथ जो एट्रीब्यूट्स हमारे आ रहे हैं वो साइज़, कलर, इसका स्टाइल, ये सारे के सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे जो हमारे एक साथ हेल्प करते हैं लाइन, एक सिंगल लाइन में काम करने के लिए। कलर दे दिया मैंने रेड, अब मैं इसको रेड कलर में लिखूंगा, जो हमारा मैटर लिखा हुआ है ये रेड कलर। ये दो कमांड दी और मैंने इसको साइज सेव किया फाइल को, और राइट क्लिक देन रीलोड। अब देखो 30 साइज का फ़ॉन्ट है, 30 साइज का, H1 से भी बड़ा हो गया। तो फ़ॉन्ट टैग का यूज़ हुआ, लिखा हुआ, और उसका कलर क्या दिया, रेड। अगर मैं इसको येलो कलर में दे दूँ, राइट सेव करा, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करना आपको आना चाहिए, कंट्रोल S, देन गो टू नेक्स्ट पेज एंड रीलोड अ पेज। तो ये हमारा कलरफुल हो गया, ठीक है। अब मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, मतलब मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, तो मैं लिख देता हूँ फ़ॉन्ट का फेस। तो स्टार्टिंग में लिख दो FACE, फेस इज इक्वल टू डबल कोटेशन कोमा लगा दो, ये अलग कर दो। फेस, फेस मतलब स्टाइल, लिखा हुआ मैटर। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये टाइम्स न्यू रोमन कैलिबरी वगैरह में लिखा होता है, तो कैलिबरी, तो हम इसको चेंज कर देंगे। इसका स्टाइल चेंज करेंगे तो गो टू द वर्ड, वर्ड ऑप्शन, हम एक वर्ड फाइल में गए, वर्ड फाइल ली मैंने। वर्ड फाइल में हमारा एक ये स्टाइल दिख रहा है आपको, सारे स्टाइल्स होते हैं। जैसे मान लो मुझे इस साइज में एलिगेरियन लेना है, तो एलिगेरियन पे गए, एलिगेरियन को कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, कॉपी। अगर आपको स्पेलिंग याद नहीं है तो पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
फ़िलहाल मैंने कॉपी कर लिया आपकी हेल्प के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाने वाला हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पर मेरा जो नोटपैड का प्रोग्राम है खोला और यहाँ मैंने इसको स्टाइल को पेस्ट कर दिया राइट क्लिक करके डबल कोटेशन के अंदर, देखेंगे ठीक है। तो एलिगेरिया में मुझे स्पेलिंग याद अगर होगी तो हम लिख देंगे, आप लोगों को स्पेलिंग याद होगी आप लिख देंगे, नहीं है तो कोई नहीं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो। टाइम्स न्यू रोमन हो गया, फेस कैलिब्री हो गया, एलिफेंट हो गया, चिल्लर हो गया, एलिजीरियन हो गया, एरियल हो गया, दीज आर द फॉलोइंग स्टाइल्स। आपको याद करना है, प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो ऑब्वियसली बात है आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो इस कोड में तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है, लेकिन वीडियो को देखेंगे, ठीक है, और इन्हें प्रैक्टिस करके अपनी वर्क करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे कि हमें प्रैक्टिकल में क्या करना है, ठीक है। दीज आर द फॉलोइंग टेक्स्ट, राइट क्लिक करा देन रीलोड, इसको सेव करा अगेन यहाँ से राइट क्लिक देन रीलोड। अब देखो यहाँ पर ही हमारा ऑटोमेटिकली फेस स्टाइल चेंज हो चुका है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मान लो अब मैं इस पर सेंटर टैग हटा देता हूँ कुछ टाइम के लिए, यहाँ से मैंने सेंटर टैग हटा दिया और यहाँ मैंने लिख दिया मार्क, यहाँ लिखा मैंने मार्क, MARQU डबल स्मॉल लेटर में। अब ये क्या करता है, मार्क्यू टैग बेसिकली आपके फ़ॉन्ट को मूव कराएगा, चलाएगा कि हमारा जो लिखा हुआ मैटर है ये लेफ्ट इस पोजीशन से राइट पोजीशन लेफ्ट पोजीशन में चला जाए। देखते हैं चलता है कैसे चलता है, इसको रन करते हैं, कंट्रोल सेव फाइल करा, राइट क्लिक देन रीलोड। अब ये देखो चल रहा है, इसका मतलब हमारी कुछ जितना भी है हमारा टैग्स पे बेस्ड है। इज दैट क्लियर। अब मेरे को एक इमेज लगाना है, कलर लगाना सीख लिया। अब हमारा एक बैकग्राउंड होता है स्काई ब्लू की जगह, मान लीजिए मुझे कलर बैकग्राउंड कलर हटा करके मुझे बैकग्राउंड इमेज लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BACKGROUND बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर मैं कुछ एक पिक्चर लगाऊंगा। अब कलर चेंज नहीं करेंगे, हम पिक्चर सेट करेंगे। पिक्चर सेट करने के लिए मैं गो टू द अपने सिस्टम में कोई पिक्चर होगी, मैं पिक्चर पे गया, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर फोल्डर में गया, यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर सैम्पल पिक्चर में जाएंगे, मेरे पास एक पेंगुइन की पिक्चर है, इसको क्लिक किया, यहाँ पर पूरा का पूरा पाथ ले लिया, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद एक स्लैश लगाया, ऐसा ही सेम, ठीक है, स्लैश लगाया और इस फाइल का नाम है पी, स्मॉल फाइल है पी। अपना वॉलपेपर, अपनी पिक्चर, अपनी बर्थडे पिक्चर, वो अपनी जो भी प्रोफाइल फ़ोटोज़ वगैरह इस पर लगा सकते हैं। तो ये सिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे लगाते हैं। .jpg इसका एक फाइल का एक्सटेंशन होता है, जॉइंट पिक्चर ग्राफिक्स। जॉइंट पिक्चर ग्राफिक्स पिक्चर को देखने के लिए, फाइल को लगाने के लिए, इसका ग्राफिक्स चेक करने के लिए इमेज का फाइल जो होता है उसकी एक्सटेंशन होती है .jpg, ठीक है। PNG भी होता है काफ़ी फाइल का, JPG भी होता है। तो यहाँ पर .jpg इसलिए लगाया क्योंकि हमारा एक तरफ से पिक्चर दिख जाए। फाइल एक्सटेंशन सबके अलग अलग होते हैं, तो यहाँ केवल JPG में यूज़ किया। अब देखते हैं ये फाइल हमारा रन करेगा नहीं करेगा, पिक्चर पीछे आएगा नहीं आएगा। इसको सेव कर लेते हैं, देन गो टू द वेब ब्राउज़र एंड रीलोड। आई होप अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमारा पिक्चर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कोड दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक। तो HTML पार्ट 1 में इतना ही सीखना था हमें कि HTML में हमारा बॉडी का बैकग्राउंड कैसे चेंज किया, BR क्या होता है, मार्किंग क्या होता है, फ़ॉन्ट का फेस स्टाइल क्या होता है, मार्किंग के बाद फिर इसको इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या होता है, सेंटर क्या होता है। दीज आर द फॉलोइंग टैग्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस वीडियो बेसिकली टोटल पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कोडिंग में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो या इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जितनी भी वीडियो मैंने आपको पढ़ाई है, आप क्विज़ की तैयारी कर लीजिएगा बच्चों। क्विज़ में सब कुछ अपने बेसिक कंसेप्ट ही आपको सिलेबस से जाने वाला है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज़। सारी वीडियोस को देखेंगे और जितने भी नोट्स एक बार रिकवर कर लेंगे। और इस वीडियो में जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं या आपको डाउट क्लियर अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी कोड को लेकर, मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ बच्चों ध्यान रखें अपना। थैंक यू। ओके बाय।